समस्तीपुर के एसपी साहब आपसे भी सवाल है, क्यों नहीं इन पर सख्ती बरतते हैं आप? साइकिल नहीं है साहब, वो ट्रक है, ट्रक। इतनी बड़ी गाड़ी को चोर उड़ा करके लेकर के चले जाते हैं। इनको आपने 3-3, 4-4 गश्ती पुलिस दी है। वो क्या करते हैं? वो गश्ती पर रहते हैं या फिर कहीं लिट्टी सेकते हुए रहते हैं? क्या करते रहते हैं? पिकनिक मनाते हैं। इनको पिकनिक मनाने के लिए, पार्टी मनाने के लिए रखा है आपने। इनसे सवाल कीजिए ना, इन पर कार्रवाई कीजिए ना। तमाम केस लंबित पड़े रहते हैं इनके सर पे। बिहार पुलिस की इतनी वीर गाथा है कि जिसको सुनाते सुनाते आदमी थक जाए, वो समाप्त होने वाला नहीं है। बिहार पुलिस की दबंगई, बिहार पुलिस की वीर गाथा आप सुनते रहिए, आप भी नहीं थकेंगे। हमेशा हम लोग सुनाते रहते हैं। आज फिर एक बार इनकी एक कारस्तानी को लेकर के मैं आप लोगों के सामने हाजिर हूं, सुनकर के आप दंग रह जाएंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं देशवा न्यूज और मैं हूं आपके साथ कुमार कौशिक। बात करते हैं समस्तीपुर के रोसड़ा की। रोसड़ा थाना, पहले भी आपको बताया है कि किस तरीके से रोसड़ा थाना की पुलिस की अभिरक्षा से ट्रक को चोर उड़ा ले गए। जी हां, ये वही पुलिस वाले हैं जो आम आदमी पर डंडे बरसाने लगते हैं, किसानों पर डंडे बरसाने लगते हैं, महिलाओं पर डंडे बरसाने लगते हैं, फौजियों पर डंडा बरसाने लगते हैं, शहीदों के बाप को पीटने लगते हैं। लेकिन खुद की जब बारी आती है, अपराधी इनको दौड़ाने लगते हैं और ये जान बचा करके सर पे पांव रख करके भागने लगते हैं। और रोसड़ा पुलिस की वीर गाथा तो अजीबोगरीब है भाई। इनकी अभिरक्षा से चोर ट्रक लेकर के भाग जाते हैं। और अब एक नया मामला आया है इनके थाना क्षेत्र के भीरहा गांव के बवाली चौक से। जी हां, चौक, आपने सही सुना, चौराहे से वहां पर खड़े ट्रक को चोर उड़ा ले गए। इनको पता तक नहीं था। अजी, आप लोगों के पास बताया जा रहा है कि 3-4 गश्ती पुलिस है। वो कहां रहती है, कहां सोई रहती है साहब? समस्तीपुर के एसपी साहब आपसे भी सवाल है, क्यों नहीं इन पर सख्ती बरतते हैं आप? नाम तो कप्तान का बदनाम होता है, चाहे ये कितने भी घटिया काम कर लें। आप क्यों नहीं इन पर चौकस रहते हैं? आप इन पर सख्ती क्यों नहीं बरतते हैं? इनको प्रभार आपने दिया है, इनको कुर्सी आपने दी है, इनको जिम्मेदारी दी है आपने, तो आप सवाल तो कर सकते हैं। ये पूरे पुलिस महकमा का नाम जिस तरीके से बदनाम कर रहे हैं, इनकी अभिरक्षा से गाड़ी चोरी हो जाती है, इनके थाना क्षेत्र से गाड़ी चोरी हो जाती है, चौक चौराहे से। साइकिल नहीं है साहब, वो ट्रक है, ट्रक। इतनी बड़ी गाड़ी को चोर उड़ा करके लेकर के चले जाते हैं। इनको आपने 3-3, 4-4 गश्ती पुलिस दी है। वो क्या करते हैं? वो गश्ती पर रहते हैं या फिर कहीं लिट्टी सेकते हुए रहते हैं? क्या करते रहते हैं? पिकनिक मनाते हैं। इनको पिकनिक मनाने के लिए, पार्टी मनाने के लिए रखा है आपने। इनसे सवाल कीजिए ना, इन पर कार्रवाई कीजिए ना। तमाम केस लंबित पड़े रहते हैं इनके सर पे। हाँ? और उसके बाद भी इनको जरा सा भी अक्ल नहीं है कि ये चौकस हो, जो जिम्मेदारी इनको दी गई है उस पर काम करें। आज ट्रक मालिक दिलीप कुमार महतो के घर में मातमी माहौल है, क्योंकि वो डरा हुआ इसलिए है क्योंकि उसको भरोसा नहीं है अपनी पुलिस पर, बिहार पुलिस पर। वो जान रहा है कि ये नकारी पुलिस जो है ना, कुछ करने वाली नहीं है। इनके द्वारा रिकवरी नहीं होगा मेरी गाड़ी का। ये जान रहे हैं कि इनको जब अपराधी दौड़ा देते हैं तो ये मेरी गाड़ी की रक्षा नहीं कर पाते हैं। उस गाड़ी को ये वापस कैसे लाएंगे? आज घर में मातम पसरा हुआ है। दिलीप कुमार महतो के घर में मातम पसरा हुआ है। पता नहीं कितने मशक्कत के बाद उसने गाड़ी लिया होगा। गाड़ी का नंबर भी मैं बता देता हूं साहब, BR09GA6430। फिर से एक बार बताता हूं, BR09GA6430। जी हां, यही गाड़ी का नंबर है। और इस गाड़ी को भीरहा गांव के बवाली चौक से चोर उड़ा ले गए, जिसका सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है। उसको भी आप लोग देख सकते हैं कि किस तरीके से चोर चौराहे से, चौक से, उस चौक से जहां पर हमेशा गहमा गहमी का माहौल रहता है, लोग हमेशा वहां से आते जाते रहते हैं। आपने देखा होगा, अपने बिहार के बाद अन्य जो भी राज्य है वहां पर देखा होगा, हर चौक चौराहे पर पुलिस वालों की गश्ती होती है, वहां पर टीम रहती है, पुलिस वाले खड़े रहते हैं। लेकिन बिहार है भैया, बिहार में सब कुछ संभव है, बिहार में कुछ भी हो सकता है।
बिहार की जनता तो अब सवाल खड़ा करने लगी है कि हमारी सुरक्षा की जिम्मेदारी कौन लेगा, किसके भरोसे हम जिए, किसके भरोसे हम रात दिन कहीं भी आए जाएं। जिसके कांधे पे जिम्मेदारी है सुरक्षा की वो सोया रहता है और उसके घर से चोर चुरा करके ले जाते हैं, सामान माल उड़ा ले जाते हैं उनके थाना परिसर से, उनके थाना क्षेत्र से। तो अब आम आवाम की रक्षा कौन करेगा? क्या आपकी पुलिस जो है, आपके एसडीपीओ साहब जो हैं, समस्तीपुर के एसडीपीओ साहब, आप क्या कर रहे हैं? कहां रहते हैं? क्या आप भी इन लोगों में शामिल हैं? आपको तो कुछ करना चाहिए। आपकी गश्ती पुलिस क्या करती है? क्या पेट्रोलिंग नहीं होता आपके यहां? चोर इतने निर्भीक कैसे हैं? क्यों नहीं है उनके मन में डर? चौक चौराहे से, थाना परिसर से गाड़ी चुरा ले जाते हैं। यह पहला मामला है क्या? इससे पहले भी घटनाएं हुई हैं। हमेशा रोसड़ा सुर्खियों में रहता है, समस्तीपुर सुर्खियों में रहता है, तमाम तरह के कांड हो जाते हैं और आप लोग सोए रहते हैं। ऐसे कब तक चलेगा काम? जनता बेचारी क्या करेगी, कैसे जिएगी? उनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी कौन लेगा? किसके कांधे पे जवाबदेही का जिम्मेदारी होगा? सवाल तो बनता है ना। ट्रक मालिकों का तो बिहार में गजब किस्म का हाल हो गया है भाई। ट्रक मालिक जो हैं, एक व्यक्ति मेरे जो है बड़े करीबी हैं और बड़े बुद्धिजीवी हैं, उन्होंने कहा ना कि जिनके पास जितनी गाड़ियां हैं वो उतनी ही परेशानी में है। मतलब जिसके पास जितने ट्रक हैं वो सबसे ज्यादा समस्या में है, उतना ही समस्या में है। तो मतलब ट्रक खरीदना क्या आफत का सबब है क्या? वो परेशानी का सबब मैंने मोल लिया है क्या ट्रक खरीद करके? या दिलीप कुमार महतो ने या अन्य ट्रक मालिकों ने ट्रक खरीद करके परेशानी मोल लिया है? इतनी बड़ी गाड़ी को चोर उड़ा ले जाते जैसे कि सुई उड़ा करके ले जा रहे हो, किसी को पता ही नहीं चला, वो भी चौक चौराहे से, थाना परिसर से। हैं? क्या अजीब बात है भाई। आप मस्ती में रहें और गाड़ी मालिक जो हैं अपने घर में रोते बिलखते रहें, अपने बच्चों के साथ, अपने परिवार के साथ। उनके भरण पोषण, जीविकोपार्जन का जो संसाधन है उसको चोर उड़ा करके लेकर के चले जाते हैं, अपराधी उड़ा करके लेकर के चले जाते हैं। और हालात ये है कि अब उनके मन में ये डर बना हुआ है कि उसकी रिकवरी कैसे होगी, क्योंकि वो तो जान गए हैं कि पुलिस वाले तो बेहद नकारा हैं, केवल आम आदमी पर डंडा चलाना जानते हैं, आम आदमी पर बंदर घुड़की दिखाना जानते हैं। चोर अपराधियों से तो वो भागते फिरते हैं। देशवा न्यूज आपसे, पुलिस कप्तान साहब आपसे गुहार करता है, आपसे अपील करता है कि आप कम से कम सख्त होइए और अपने पुलिस पदाधिकारियों को सख्त करिए, उनको हिदायत दीजिए कि अगर वो सख्ती से काम नहीं करते हैं, चुस्ती से काम नहीं करते हैं, अगर सजग नहीं रहते हैं, अगर पार्टी मनाते रहते हैं तो उन पे कार्रवाई होगी। तो चलिए इंतजार करते हैं कि आगे क्या होता है। दिलीप कुमार महतो की गाड़ी वापस लौट करके आती है, रिकवरी होता है, या फिर वैसे ही लापरवाही पूर्ण सारा कुछ जैसे चल रहा है वैसे चलता रहता है। इन्हीं बातों के साथ अब तक ले बस यही तक, फिर मिलते हैं नए मुद्दे नए सरोकारों के साथ। तब तक देशवा न्यूज देखते रहिए, देशवा ट्रांसपोर्ट देखते रहिए। धन्यवाद। सिर्फ खबर दिखाना देशवा न्यूज का मकसद नहीं, देशवा न्यूज की कोशिश है कि समाज की सूरत बदलनी चाहिए। देशवा न्यूज पर वीडियो देखने के लिए लाइक करें, सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन दबाना न भूलें।